आपने भी अक्सर ये बात देखी होगी कि इस बात को लेकर बहस हो रही होती है कि कौन सा देश महाशक्ति है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है। रशिया भी अमेरिका से किसी लिहाज से कम नहीं और पिछले कुछ समय में तो चीन भी अमेरिका को आंखें दिखाता रहा है। लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका भारत के लिए, जी अमेरिका भारत के लिए चीन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच विश्व युद्ध जो है, वर्ल्ड वॉर जो है, कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? जी हाँ, इसी सवाल के साथ युद्ध 2.0 की सबसे बड़ी खबर देखिए आप। हवा में उड़ते लड़ाकू विमान, आसमान से पानी की बूंदों की तरह बरसते बम, जमीन पर मौत बरसाते टैंक और रॉकेट लॉन्चर, समंदर में तैरते विमान वाहक जहाज और युद्धपोत, और दुश्मन को तबाह करती ताकतवर सेना। युद्ध जैसी ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन जब अमेरिका किसी युद्ध में शामिल होता है तो अक्सर उसका नतीजा कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। लेकिन एशिया में अमेरिका सिर्फ अपने सैनिक ही तैनात नहीं करेगा। हालांकि अच्छा ये होगा कि दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध हुआ तो अमेरिकी सेना यहां युद्ध लड़ने के लिए जरूरी हर एक हथियार लेकर आएगी। Just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time. And we're going to... आज हम अमेरिका के उन 5 शक्तिशाली हथियारों के बारे में आपको बताएंगे जो किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये समंदर की लहरों पर तैरते किसी एयरपोर्ट की तरह होते हैं। ऐसे हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम 60 लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं। इनमें अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ और सबसे नए फाइटर जेट भी शामिल हैं। इस वक्त अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के आसपास के इलाकों में मौजूद हैं और इन पर मौजूद लड़ाकू विमानों की शक्ति कई देशों की वायुसेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ कई युद्धपोत भी होते हैं जो समंदर किनारे मौजूद दुश्मन के किसी भी ठिकाने को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। किसी भी युद्ध में अमेरिका का मूल मंत्र है एयर सुपीरियरिटी, यानी हवा में सर्वश्रेष्ठ रहना। युद्ध लड़ने के लिए जमीन पर उतरना जरूरी है, लेकिन जमीन पर मौजूद सैनिकों को अमेरिका की ये लड़ाकू विमान सुरक्षा देते हैं। अमेरिका की सेना में 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर जैसे विमान हवा में तेज गति से उड़ान भर सकते हैं, दुश्मनों पर बम बरसाने की क्षमता रखते हैं और ऐसा करते वक्त उन्हें शत्रु देख भी नहीं पाएगा। इस लड़ाकू विमान में स्टेल्थ तकनीक मौजूद है जो उन्हें रडार की नजरों से बचा कर रखती है। अमेरिका का B-2 बमवर्षक विमान किसी प्लेन से ज्यादा चिड़िया से मिलता जुलता है। रडार को धोखा देने वाला ये विमान दुनिया का सबसे महंगा बमवर्षक है। ऐसे एक विमान की कीमत
करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए अमेरिका के पास भी ऐसे सिर्फ 20 विमान हैं। इस विमान की मदद से दुश्मन की सीमा के अंदर तक जाकर परमाणु बम या पारंपरिक बम गिराए जा सकते हैं। इराक, अफगानिस्तान और सीरिया के संघर्ष में इस विमान ने अपनी अचूक शक्ति की क्षमता का प्रदर्शन किया है। हवा से दुश्मनों का सर्वनाश करने के बाद जब अमेरिकी सेना जमीन पर उतरती है तो उसका सबसे भरोसेमंद हथियार है M1 अब्राम्स टैंक। इस टैंक का वजन 60 टन होने के बावजूद ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये टैंक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टैंक है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ टैंकों में से एक है। ये बात अमेरिका के दुश्मन भी मानते हैं। M1 अब्राम्स ने इराक युद्ध में उसकी टैंक सेना को बर्बाद कर दिया था। जानकारों के मुताबिक अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो चीन के टैंकों का भी ऐसा ही हाल होगा। अमेरिका के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को शायद आप भी पहचानते होंगे। अमेरिका का ये हथियार दुनिया की किसी भी सेना के लिए रास्ता बनाने का काम करता है। दुश्मन की सेना पर हमला करने और टैंकों के खिलाफ युद्ध में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने खूब नाम कमाया है। इसकी ताकत और खूबियों के कारण इसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। ये हथियार अमेरिका के किसी भी युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण नायक की तरह हैं और इनकी ताकत दिखाए बिना अमेरिका के लिए युद्ध के बारे में सोचना भी नामुमकिन होगा। हालांकि माना जाता है कि युद्ध के हालात में चीन के पक्ष में अमेरिका के दुश्मन आ जाएंगे। आज से पहले तक रशिया चीन को अपना दोस्त तो मानता था, लेकिन वो उसे शक की नजरों से देखता था। लेकिन अब इन दोनों देशों का महागठबंधन हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के साथ दोनों देशों के बिगड़ते रिश्ते। कहा यह भी जाता है कि महाशक्ति बने रहने के लिए अमेरिका युद्ध लड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच ताकत का अंतर काफी कम हुआ है और दुनिया की नंबर 1 ताकत बने रहने के लिए अमेरिका युद्ध का भी सहारा ले सकता है। हालांकि अब भी युद्ध के होने या न होने पर कई सवाल हैं और ऐसा लगता है कि अब से कुछ समय के बाद दुनिया को इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये भी याद दिला देते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच पिछले कई वर्षों से रिश्ते सामान्य भी नहीं रहे। दोनों देशों के बीच हर वक्त टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जरा याद कीजिए, अमेरिका और रशिया के बीच, सही सुन रहे, अमेरिका और रशिया के बीच राजनीतिक और सैन्य टकराव शुरू हो गया था, जिसे हम और आप कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच सीधे तौर पर कोई युद्ध नहीं होता था, बल्कि ये एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किया करते थे। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और चीन, जी हां, अब अमेरिका और चीन, पहले अमेरिका और रशिया, अब अमेरिका और चीन कोल्ड वॉर 2 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी युद्ध की बात होती है तो पहला सवाल ये उठता है कि युद्ध में शामिल होने वाली सेनाओं की भाई ताकत क्या है। तो आपको बता देते हैं कि अमेरिका की वायुसेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जैसा कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर इन आंकड़ों के माध्यम से देख रहे हैं। उनके पास लड़ाकू विमान हो, बम वर्षक विमान हो या परिवहन विमानों समेत टोटल विमानों की बात करें तो 13,000 से ज्यादा विमान है, 13,264। वहीं चीन की वायुसेना में सिर्फ 3,200 विमान है। अब नौसेना की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की नौसेना यानी नेवी में 490 जहाज हैं। जब आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ संख्या के मामले में चीन आगे है, उसके पास 700 से ज्यादा विमान है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका के विमान ज्यादा बेहतर और ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद है। अब बात करते हैं तीसरी सेना की यानी अमेरिका की थल सेना की और चीन की थल सेना की। तो यहाँ पर पेपर पर अगर बात करें तो थल सेना के लिहाज से भी चीन अमेरिका से आगे दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका की थल सेना में 14 लाख, वहीं चीन के पास 21 लाख सैनिक हैं। अब यहाँ पर भी इस बात को समझिए कि चीन के सैनिकों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका की सेना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर इस बात को भी समझिए कि सबसे बड़ी बात क्या होती है। किसी भी सेना का बजट सबसे बड़ी बात होती है। अमेरिका की सेना का बजट 55 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा है
और ये दुनिया में सबसे अधिक है। जी हां, दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट। यहां तक कि चीन से इसकी अगर कंपैरिजन हम करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं करीब करीब 4 गुना से ये ज्यादा हो जाता है। अमेरिका की सेना अपने हथियारों की वजह से महाशक्ति है और अब भारतीय सेना के पास भी ऐसे ही हथियार हैं जो चीन की सेना को लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक चुनौती दे सकते हैं। भारत और चीन में सीमा संघर्ष के बीच सबसे बड़ी खबर थी लद्दाख में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। माना जा रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर यह अपाचे की पहली तैनाती है। अब सबसे पहले समझिए कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या है और ये क्या काम करते हैं। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी। बाद में अमेरिका से अपाचे की डील हुई क्योंकि अपाचे को आमने सामने की लड़ाई का बेजोड़ योद्धा माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स रात और दिन के अलावा खराब मौसम में भी दुश्मन सेना को तबाह करने के काबिल है। इसकी यही खूबियां इसे हर एक फौज का पसंदीदा हथियार बनाती है। लेकिन दुनिया में सबको अपाचे उड़ाने का मौका नहीं मिलता। अपाचे का स्मार्ट गन सिस्टम अपने आप उस दिशा में घूम जाता है जहां पायलट देख रहा होता है, यानी निशाना लगाते ही गोलियां बरसाने की गारंटी है। हथियारों के अलावा अपाचे में इतने सेंसर होते हैं जो इसे रात में भी युद्ध भूमि की पूरी खबर देते हैं। नेटवर्क से जुड़े अपाचे के सेंसर जितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो सब वापस अपने हेडक्वार्टर भी भेज सकता है। किसी भी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है शत्रु के टैंक, इसलिए अपाचे को टैंक नाशक हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। अपाचे में लगने वाली हेल फायर मिसाइलें नाम के मुताबिक दुश्मनों को हेल यानी नर्क पहुंचा देती है। लद्दाख में अपाचे की तैनाती का मतलब यह भी है कि इस मशीन पर भारत को पूरा भरोसा है और भारत की अपाचे वाली शक्ति चीन की सेना को गलवान जैसा जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना के दूसरे फौलाद का नाम है शिनूक हेलीकॉप्टर। इसकी खासियत भी इसे दुनिया के शानदार हेलीकॉप्टर्स में से एक बनाती है। शिनूक एक ट्विन रोटर यानी 2 पंखों वाला हेलीकॉप्टर है जो एक बार में 9 टन से ज्यादा का सामान ले जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से सेना और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है। इतना ही नहीं, यह हेलीकॉप्टर हल्की तोप को पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। भारत ने नई M777 होवित्जर तोपें खरीदी है जिसे शिनूक हेलीकॉप्टर में लटकाकर पहाड़ी इलाकों में ले जाया जा सकता है। ऊंचाई वाली जगहों पर जवानों को पहुंचाने के लिए ये काफी कारगर है। अमेरिका की मदद से भारतीय नौसेना की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा क्योंकि जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं MH-60 हेलीकॉप्टर। अब आप इसकी खासियत को समझिए। MH-60 रोमियो को दुनिया के सबसे शानदार हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है और भारतीय नेवी को पिछले 1 दशक में ऐसे हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत थी। ये हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ दुश्मन देशों की सबमरीन यानी पनडुब्बियों बल्कि युद्धपोत पर भी अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके अलावा आपातकालीन हालात में समंदर में चलने वाले सर्च और रेस्क्यू के मिशन में भी मददगार है। आसान शब्दों में समझाया जाए तो किसी जंगी जहाज पर तैनाती के बाद ये उससे सैकड़ों किलोमीटर आगे जाकर किसी खतरे से आगाह कर सकता है और दुश्मन के जंगी जहाज या सबमरीन को खत्म कर सकता है। अमेरिका से होने जा रही इस मेगा डील की बदौलत भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में शामिल हो जाएगी।
ऐसे 3 हेलीकॉप्टर्स इसी वर्ष अमेरिका से भारत को मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका की नौसेना के लिए बनाए गए थे, लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए अब ये पहले भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। अमेरिका की सेना इन्हीं हथियारों से दुनिया भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। अब भारत के पास भी ये हथियार आ चुके हैं और सीमा के पार बैठे देश के दुश्मन हो या फिर आतंकवादी, भारत के दुश्मनों के लिए इन हथियारों से बुरी खबर शायद ही कोई हो। ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। और अब वक्त हो गया इस हफ्ते की सबसे शानदार तस्वीर का। 24 जून को रशिया में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था। ये दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड जैसी ही होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद रशिया ने इस परेड का आयोजन क्यों किया, इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक, रशिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, पुतिन की सेना के सर्वश्रेष्ठ टैंक और दुनिया के हर कोने में हमला करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना वायरस के दौर में सबसे बड़ा आयोजन और हथियारों का प्रदर्शन क्यों किया? आज दुनिया में बड़ी बड़ी मीटिंग्स रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में रशिया ने दुनिया भर के नेताओं को मॉस्को बुलाकर और हजारों सैनिकों को रेड स्क्वायर पर उतारकर दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है? इस परेड का गवाह बनने के लिए दुनिया के करीब 30 देशों के महत्वपूर्ण नेता मॉस्को पहुंचे थे। इनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बावजूद आयोजित हुई इस परेड के पीछे की असली कहानी भी आपको समझ लेनी चाहिए। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून के महीने में अपने देश में G7 देशों का एक समिट आयोजित कराना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अपनी यह योजना रद्द करनी पड़ी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तमाम खतरों के बावजूद ऐसा नहीं किया, और इसकी वजह यह है कि 1 जुलाई को रशिया की जनता उस संविधान संशोधन पर वोट डालने वाली है, जिसके पास हो जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति के पद पर रह पाएंगे। इस आयोजन के जरिए व्लादिमीर पुतिन अपने देश की जनता को राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये परेड एक तरह से पुतिन की नई ताजपोशी की शुरुआत है। और इसी बहाने उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के सामने अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर दिया। तो एक तरफ रूस ने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, और भारत के लिहाज से ये तस्वीरें इसलिए भी दिलचस्प हैं कि एक तरफ तो भारत की आन बान शान इस परेड में दिखाई दी, और दूसरी तरफ रूस की तरफ से भारत को जल्द से जल्द रक्षा उपकरण मुहैया कराने की बात भी कर दी गई। हमारे आज के युद्ध 2.0 में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर आएंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आप रहिए हमारे साथ।